हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में कुल लागत, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। एक गांव में सीता रहती थी। एक दिन सीता सोचती है कि मुझे उत्पादन करना चाहिए। वह अपने मित्र राम के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा फैक्ट्री का भवन किराए से चाहिए। राम कहता है, ठीक है, तुम उत्पादन करो या ना करो, तुम्हें किराया अवश्य देना होगा। आपको समझ में आया राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि यदि फैक्ट्री का किराया 10,000 है तो तुम उत्पादन करो। मीन्स यदि तुम ज़्यादा उत्पादन करो या कम उत्पादन करो या संडे को उत्पादन नहीं करो, तुम्हें किराया तो अवश्य ही देना होगा। यानी फैक्ट्री की जो लागत है, फैक्ट्री का जो किराया है, वह उत्पादन की कौन सी लागत होगी? वह उत्पादन की फिक्स्ड कॉस्ट होगी, स्थिर लागत कहलाएगी। अब सीता अपने मित्र मोहन के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे वस्त्र बनाने के लिए कपास की आवश्यकता है, कपास मिल जाएगी क्या? वह कहता है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा ले लेना। आपको समझ में आया उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि सीता, अगर अधिक उत्पादन करो तो अधिक कपास लेना, कम उत्पादन करो तो कम लेना और उत्पादन नहीं करो तो कपास नहीं लेना। यानी जो कपास यानी कच्चा माल, उत्पादन की कैसी लागत है? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स परिवर्तनशील लागत है। ये उत्पादन की मात्रा के अनुसार क्या होगी? परिवर्तित होती रहेगी। अब हमने देखा कि सीता ने उत्पादन के लिए भवन लिया किराए से, कपास खरीदी और वस्त्र का उत्पादन किया। हम मान लेते हैं कि सीता ने 10,000 रुपये भवन का किराया दिया, 10,000 रुपये की कपास खरीदी। तो अब आप बताइए कि जो उत्पादन हुआ, ये जो उत्पादन हुआ, इसकी लागत क्या होगी? हम इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 10,000 और 10,000 को प्लस करेंगे तो हमारी कुल लागत क्या आ जाएगी? 20,000। अब हमें पता है कि ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, स्थिर लागत है, और ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है। यानी हमने स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगी? टीसी यानी कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। स्थिर लागत किसे कहते हैं? स्थिर लागत वे लागतें होती हैं जो एक फर्म को स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। मान लेते हैं कि ये जो फैक्ट्री भवन है, ये क्या है? स्थिर साधन है, फिक्स्ड फैक्टर है, और इसको प्रयोग में लाने के लिए हमें क्या देना होगा? किराया देना होगा 10,000। तो किराया क्या हो गया? किराया हो गया स्थिर लागत, क्योंकि यह स्थिर साधन को प्रयोग में लाने के लिए हमें देना पड़ा। इसी तरह यदि हमने एक चौकीदार रखा है इस भवन की चौकीदारी के लिए, तो चौकीदार का वेतन भी क्या होगा? स्थिर लागत होगा, क्योंकि चौकीदार जो है उसे हमें वेतन देना ही होगा, चाहे हम उत्पादन अधिक करें, कम करें या उत्पादन ना करें। चौकीदार का वेतन स्थिर है, वहाँ हमें अवश्य ही देना होगा। तो चौकीदार का वेतन और भवन का किराया क्या होगा? स्थिर लागत के उदाहरण हो गए। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने की स्थिति में स्थिर लागतें स्थिर रहती हैं। अल्पकाल में यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है, जैसे हम उत्पादन अधिक करें, कम करें या संडे को उत्पादन ना करें, हमें माह के अंत में 10,000 रुपये किराया देना होगा, तो स्थिर लागतें स्थिर होती हैं, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित नहीं होती। उत्पादन बंद हो जाने की स्थिति में भी स्थिर लागत वहन करनी पड़ती है। संडे को हम कोई उत्पादन नहीं करते, लेकिन तब भी हमें माह के अंत में 10,000 देना पड़ते हैं। यानी उत्पादन बंद हो जाने पर भी स्थिर लागत वहन करनी पड़ती हैं, और इन्हें हम पूरक लागत
और अप्रत्यक्ष लागत भी कह सकते हैं। अब हम एक मेमोरी चार्ट से स्थिर लागत को समझने का प्रयास करेंगे। मेमोरी चार्ट में देखिए, स्थिर लागत वे लागतें होती हैं जो एक फर्म को स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। देखिए, ये तो हो गई आपकी फर्म को स्थिर साधन हो गया फर्म, और इसको प्रयोग में लाने के लिए, ये जो कारखाना है उसको प्रयोग में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ा। वह खर्च क्या कहलाएगा, स्थिर लागत कहलाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब स्थिर लागत क्या है, जो फर्म को स्थिर साधन को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। इसका उदाहरण क्या है, चौकीदार का वेतन, ये इसका एग्जाम्पल है। और क्या है, भवन का किराया, ये भवन है, इसका किराया क्या है, स्थिर लागत है। अल्पकाल में शॉर्ट टर्म में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने की स्थिति में स्थिर लागत स्थिर रहती है। ये उत्पादन की मात्रा हुई, इसमें हमने परिवर्तन किया, लेकिन हमारी स्थिर लागत क्या हुई, इसके कारण वह स्थिर रही। आपने उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया, लेकिन स्थिर लागत क्या हुई, स्थिर रही। उत्पादन बंद हो जाने पर भी स्थिर लागत वहन करनी पड़ती हैं। आपने उत्पादन क्या कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन तब भी आपको स्थिर लागत जो होगी वो वहन करनी पड़ेगी। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पूरक यानी सप्लीमेंट्री, और अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमने पूरक और ये क्या लिख दिया, इनडायरेक्ट। एक बार और हम मेमोरी चार्ट को देखते हैं। एक फर्म को स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो लागत लगानी पड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थिर लागत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है चौकीदार का वेतन और भवन का किराया। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर स्थिर लागत स्थिर रहती हैं। उत्पादन बंद होने पर भी स्थिर लागत को वहन करना पड़ता है। इन्हें हम पूरक लागत या अप्रत्यक्ष लागत कह सकते हैं। अब हम परिवर्तनशील लागत को देखते हैं। परिवर्तनशील लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत वे होती हैं जो कि एक फर्म को परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। आपका कच्चा माल क्या हो गया, परिवर्तनशील साधन, और इसको प्रयोग में लाने के लिए हमने जो भी व्यय किए वो व्यय क्या कहलाएंगे, परिवर्तनशील लागत कहलाएंगे। इसका उदाहरण है कच्चा माल और विद्युत के व्यय। विद्युत भी क्या होती है, आप अधिक उत्पादन करें तो आपको विद्युत अधिक बिजली का किराया देना होगा, और कम व्यय करेंगे, कम उत्पादन करेंगे तो बिजली का किराया कम आएगा। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तित हो जाती हैं। यदि आप उत्पादन कम करेंगे तो आपको कपास, मान लीजिए 5,000 आधा उत्पादन करते हैं आप, तो आप 5,000 की कपास लेंगे। अगर आप दो गुना उत्पादन करते हैं तो आप 20,000 की कपास लेंगे। और आप उत्पादन आप कम करते हैं तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। यदि आप उत्पादन अधिक करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अधिक हो जाती है। उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। संडे को आप उत्पादन नहीं करते तो आप कपास नहीं लेंगे, तो उस दिन वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब परिवर्तनशील लागत को हम मेमोरी चार्ट से देखते हैं कि एक फर्म को परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो परिवर्तनशील लागत क्या होती हैं, जो वेरिएबल फैक्टर यानी परिवर्तनशील साधन को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कच्चा माल, आपकी रुई क्या हो गई, कच्चा माल हो गई। और क्या है, विद्युत के व्यय, आप उत्पादन करें या ना करें, कम उत्पादन करें तो कम विद्युत व्यय देना होगा, अधिक उत्पादन करें तो अधिक विद्युत व्यय देना होगा। अब अल्पकाल में, अल्पकाल को हम क्या लिख लेंगे, शॉर्ट टर्म
में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तित हो जाती हैं। अब अल्पकाल में आपका ये उत्पादन हो गया और इसमें ये क्या हो गया, परिवर्तन होगा, तो फिर परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएंगी, ये भी परिवर्तित हो जाएंगी। यानी ज़्यादा उत्पादन करने पर परिवर्तनशील लागत अधिक होगी और कम उत्पादन करने पर परिवर्तनशील लागत कम होगी। उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। यदि आप उत्पादन बंद कर देते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इन्हें हम प्रमुख यानी प्राइम कॉस्ट कहते हैं और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम के लिए P और डायरेक्ट के लिए D। एक बार और मेमोरी चार्ट को देखते हैं। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं? परिवर्तनशील लागत वे लागत होती हैं जो फर्म को परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कच्चा माल और विद्युत के व्यय। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तित हो जाती हैं। उत्पादन बंद करने पर परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाती हैं। इन्हें प्राइम यानी प्रमुख लागत और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जा सकता है। अब हम कुल लागत को देखते हैं। कुल लागत क्या होती है कि आपने उत्पादन किया तो आपको उत्पादन में कुछ ना कुछ व्यय करने होंगे। मान लीजिए कि आपने उत्पादन के लिए TFC यानी स्थिर लागत, मान लीजिए कि भवन का किराया आपने कितना दिया, 10,000 दिया। TVC परिवर्तनशील लागत यानी कच्चा माल आपने कितने का खरीदा, 10,000 का खरीदा। अब आपकी कुल लागत क्या होगी, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपकी कुल लागत कितनी होगी, 20,000 रुपये। यानी कुल लागत क्या होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़ जो होता है वो क्या कहलाता है, कुल लागत कहलाता है। इसे हम अन्य शब्दों में और क्या कह सकते हैं कि किसी फर्म को उत्पत्ति की निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करने पड़ते हैं। चलिए इसे हम एक मेमोरी चार्ट से लिखते हैं। किसी फर्म को उत्पादन की निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करने पड़ते हैं। ये आपकी फर्म हो गई। ये इसे उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को उत्पादित करने के लिए इसे जो कुल व्यय करने पड़े उन्हें हमने क्या किया, कुल लागत कहा। और क्या है, अल्पकाल में कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग ही कुल लागत है। शॉर्ट टर्म अल्पकाल में TFC कुल स्थिर लागत, TVC कुल परिवर्तनशील लागत का योग क्या कहलाता है, TC कुल लागत कहलाता है। मेमोरी चार्ट को एक बार और देख लेते हैं कि एक फर्म को उत्पादन की निश्चित मात्रा उत्पादित करने के लिए जो कुल व्यय करने होते हैं उसे हम कुल लागत कहते हैं। और अल्पकाल में कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग ही कुल लागत कहलाता है। अब हम कुल स्थिर लागत और कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। चित्र में देखिए आपको OX अक्ष पर निर्गत मीन्स उत्पादन की मात्रा को बताया गया है, OY अक्ष पर लागत को दर्शाया गया है। कुल लागत को हम TC कहते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत को TVC कहते हैं और कुल स्थिर लागत को TFC कहते हैं। अब हम संबंध को देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। ये आपका शून्य हुआ। अब ये बताइए कि शून्य को कौन सा वक्र टच कर रहा है, तो शून्य को कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र टच कर रहा है। यानी उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर केवल परिवर्तनशील लागत शून्य होती है। जैसे हमने कपास को उत्पादन नहीं करेंगे तो कपास नहीं खरीदेंगे, वह शून्य हो जाएगी। परंतु स्थिर लागत और कुल लागत शून्य से अधिक होती हैं। ये देखिए कुल लागत वक्र जो है
वो कहाँ से शुरू हो रहा है? शून्य से शुरू हो रहा है, ये शून्य से शुरू हो रहा है। जबकि स्थिर लागत वक्र सी से शुरू हो रहा है और कुल लागत वक्र भी कहाँ से शुरू हो रहा है? सी से ही शुरू हो रहा है। यानी उत्पादन शून्य होने पर कुल परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, जबकि टीसी शून्य नहीं होती और टीएफसी भी शून्य नहीं होती। नंबर 2 है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर टीसी टीवीसी वक्र प्रारंभ में धीमी गति से बढ़ते हैं और बाद में बढ़ने की गति तेज हो जाती है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया टीसी वक्र और ये हो गया टीवीसी वक्र। अब ये दोनों वक्र जो हैं प्रारंभ में ये ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन धीमी गति से, यानी इनमें वृद्धि तो होती है लेकिन कैसी होती है? धीमी गति से। लेकिन बाद में इनमें वृद्धि कैसी हो जाती है? तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। यही लिखा है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर, यहाँ से आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो टीसी और टीवीसी वक्र प्रारंभ में धीमी गति से बढ़ते हैं और बाद में बढ़ने की गति क्या होती है? तेज हो जाती है। दोनों वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाते हैं। ये दोनों ही वक्र जो हैं क्या हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं। ये बायां यहाँ से दाईं और ऊपर की ओर जाते हैं। अब टीसी, टीएफसी और टीवीसी, यानी यदि आप टीएफसी और टीवीसी को जोड़ दें तो आपको टीसी वक्र प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि टीएफसी 10,000 था, टीवीसी भी कितना था? 10,000 था, और इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमें 20,000 रुपये क्या प्राप्त हुआ? कुल लागत हमें 20,000 रुपये प्राप्त हो गए। टीसी तथा टीवीसी वक्र का अंतर टीएफसी के बराबर होता है। यानी इसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो टीसी है और ये जो टीवीसी है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा? टीएफसी। किसके बराबर होगा? टीएफसी के बराबर होगा। यानी ये अंतर और ये अंतर दोनों क्या हैं? बराबर होंगे। अब टीएफसी वक्र उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहता है। ये देखिए, ये है आपका टीएफसी वक्र, और टीएफसी वक्र क्या है? उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर है। यानी चाहे आप इतना उत्पादन करें, इतना उत्पादन करें या इतना उत्पादन करें, टीएफसी यानी कारखाने का जो किराया है वो क्या होगा? हमेशा स्थिर रहेगा। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसे हम संक्षेप में एक साथ देखते हैं। कुल स्थिर लागत क्या होती है? जो स्थिर उत्पादन के स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जो उत्पादन के परिवर्तनशील लागत साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। कुल लागत क्या होती है? कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग कुल लागत कहलाता है। इस वक्र में क्या दिया है कि जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, जबकि कुल स्थिर लागत और कुल लागत शून्य नहीं होते हैं। जब उत्पादन बढ़ता है तो कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत ये दोनों पहले धीमी गति से बढ़ती हैं और फिर क्या होता है? फिर तीव्र गति से बढ़ती हैं। और कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। और कुल स्थिर लागत क्या होती है? ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर हमेशा स्थिर रहती है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको चित्र हर स्लाइड पर दिए, लेकिन आपको एक ही बार चित्र को बनाना है। What is the relationship between TC, TVC and TFC? Total fixed cost. This refers to the cost incurred by firm in order to acquire the fixed factor of production like cost of machinery, building and depreciation etc. Means जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए जो लागत होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर लागत।
जैसे कि ये जो बिल्डिंग है ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है प्रोडक्शन का, और इसके लिए हमें जो रेंट देना होगा 10,000 वो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। वो फिक्स्ड कॉस्ट क्यों होगी, क्योंकि इन शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट वेरी। शॉर्ट रन में क्या होता है, फिक्स्ड जो फैक्टर होते हैं वो वेरी नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। चाहे आप उत्पादन ज़्यादा करें या उत्पादन कम करें, आपको जो रेंट है वो फिक्स है, आपको महीने के अंत में उतना ही रेंट देना होगा। अकॉर्डिंग the fixed cost remain the same through all output level, means output level higher हो या lower हो, आपकी जो fixed cost है वो हमेशा क्या होती है, fixed रहती है। These are also called overhead cost, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, overhead cost भी कहते हैं। What is total variable cost? This refers to the cost incurred by a firm on variable input for production, means जो वेरिएबल इनपुट्स हैं, जैसे कि ये रॉ मटेरियल क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, तो जो वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल इनपुट्स को इंक्लूड करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। As we increase quantity of variable input, according the variable cost also get up, means यदि हम वेरिएबल जो इनपुट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देते हैं, हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो और भी ले लें, डबल ले लें, तो हमारी उसी के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। मान लीजिए कि ये हम 10,000 का रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अगर हमने 10,000 का और रॉ मटेरियल लिया तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 20,000। मीन्स वेरिएबल इनपुट इंक्रीज़ हम करते हैं तो अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, इसे हम प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। एंड इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक वेजेस ऑफ लेबर, मीन्स जो वेजेस ऑफ लेबर होती है, यदि आप अधिक उत्पादन करेंगे तो अधिक मज़दूर लगाएंगे, कम उत्पादन करेंगे तो कम मज़दूर लगाएंगे, तो ये वेजेस ऑफ लेबर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। फ्यूल एक्सपेंसेस ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट? द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट and total variable cost, the total is called the total cost, means this is the fixed cost TFC and this is the TVC, total variable cost. When we add these one we get TC, means यदि TFC कितनी है, 10,000 है, TVC कितनी है, 10,000 है, तो TC कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 20,000। मीन्स TFC और TVC को जब हम ऐड करते हैं तो हमें TC प्राप्त होती है, TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। What is relationship between TC, TVC and TFC? Number first, TFC curve remained constant throughout all level of output, means this is the TFC curve, total fixed cost, this is remain constant, यानी ये हमेशा कैसी रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, थ्रू ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, आप का आउटपुट लेवल इतना है, इतना है या इतना है, कितना भी है, TFC यानी भवन का किराया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ सेकेंड वन इज TVC राइज एज द आउटपुट इज इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर लेबर इनपुट,
means if we employ more and more labor units, then what happen? TVC increase and TFC also TC also increase, and in which rate? TC increase, TVC or TC increase in decreasing rate. And after the point Z, this is point Z, TC and TVC increase in increasing rate, and TC curve follow the same pattern, means TVC and TVC follow the same pattern. Third one is the difference between TC and TVC is equivalent to TFC, means this is TC and this is TVC and this is the difference. This difference is equal to difference, this difference. This difference is equal to this difference, means difference between TC and TVC is equivalent to TFC. After the point Z, this is the point Z. After the point Z, TVC increase increasing rate. This is TVC increase increasing rate, and TC also follow the same pattern, यानी TC भी increasing rate से increase होगी. And last one is if we add TFC and TVC, we get TC.